जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर आप इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों आपसे एक शेयर तो बनता है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो लेखक कहता है कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं या दृढ़ संकल्पित रहते हैं। और ये बात 100% सत्य है मेरे प्रिय साथियों। लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे। आप बोलते होंगे सर ये अप एंड डाउन हमेशा बोलते रहते हैं आप, तो क्यों ना बोलो मेरे प्रिय साथियों। आप लोग खुद इस चीज का आभास आप खुद ही कर सकते हैं। आपको खुद ही पता है कि जीवन जो है उसका तारतम्य जो है वो जिगजैग है, मतलब कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। एक गाना भी बना हुआ था इसमें। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। जैसा कि एकलव्य जो है सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूरत को ही देखकर जो है विश्व का या पूरी दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बन गया था, सबसे बेहतर धनुर्धर बन गया था। तो क्यों बना था? क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति, अपने समर्पण के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित था। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, नजमुल हसन के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फारूक अहमद आंसर यामिनी ने भी सही दिया है, रेखा ने भी सही दिया है, सूर्या ने भी सही दिया है। बेटा मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं और इस वीडियो को आज मैं जल्दी बना दे रहा हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करनी है आप लोगों के जीके जीएस के लिए, तो समय थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, प्रॉपर कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी बना दे रहा हूँ। तो परेशान मत होइएगा क्योंकि आप लोग को ये सवेरे 6 बजे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज का दिन ही है, जैसे कि मैं हमेशा इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। 26 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्या हर साल मनाया जाता है? महिला समानता दिवस। और अमेरिका में 26 अगस्त 1971 में सबसे पहले ये दिवस की घोषणा की गई थी। अब वैश्विक स्तर पे इसे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि हमें जीवन में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, समानता का अधिकार हमें देना चाहिए। हम ऐसा बोलते तो हैं लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारे भारत की स्थिति महिलाओं की देखी जाए तो कई जगह महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिंग पे आधारित जो है बहुत भेदभाव सहती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो अंतर में रहती हैं। और जो है अभी भी हमारी वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि हम महिलाओं को जो है तरीके से या अच्छी तरह से जो है ट्रीट नहीं करते हैं या समानता का अधिकार नहीं देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, महिला हो या पुरुष हो, इंसान है, हमें इंसान बन के रहना चाहिए, ना कि हमें महिला और पुरुष में किसी प्रकार का अंतर करना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर हम किसी महिला के ऊपर ये अत्याचार करते हैं या भेदभाव करते हैं तो जो मन से, जो मैं कर्म की बात करता हूँ हमेशा और मेरा सिद्धांत सिर्फ एक ही चीज पे आधारित होता है, वो कर्म पे आधारित होता है जिसे हम कर्मा के रूप में जानते हैं। और बात मैं कहूँ तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहे गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आपको उसका परिणाम आपके जीवन में मिल ही जाएगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आप अगर अपनी बहन के साथ ये अंतर करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं या जो है उसको आप आजादी नहीं देते हैं, जैसे कि रूढ़िवादी सभ्यता में आप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में अगर आप पुरुष हैं और आप महिला भी हैं, इस बात को सुन रही होंगी, तो मेरे प्रिय साथियों कभी ना कभी आपकी भी बेटी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो कर्म जो है हमारा सामने आ जाता है। मेरा ऐसा बिलीव है और बहुत सारों का भी ऐसा बिलीव है कि कर्म पे आधारित ये दुनिया है, तो कर्म हमें ऐसे अच्छा करना चाहिए हमें, और जो है महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रखना चाहिए। आप सभी को महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है, मैं भावनाओं में बह जाऊंगा और कुछ बोलने लगूंगा, उससे बेहतर ये है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, आज का प्रश्न है 2024 में मार्क स्नाइडर के पद छोड़ने के बाद नेस्ले का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉरेंट फ्रैक्सी जो है नेस्ले कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। प्रश्न में पूछने वाली संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन न्यूज के तौर पे याद रख सकते हो कि ये जो आपके संस्थापक रहे हैं हेनरी नेस्ले, उनकी कंपनी है नेस्ले, और नेस्ले के वर्तमान के सीईओ हैं लॉरेंट फ्रैंक्सी। और अगर इसके सीएफओ की बात करूं तो डेविड मैडनियन है। ठीक है, कहाँ की इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये। ठीक है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेस्ले के चॉकलेट्स तो आप लोगों ने खाया ही होगा। ठीक है, लजान डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा की सीजन की सर्वोत्तम थ्रो कौन सा था या कौन सी थ्रो रही है? तो पहले मैं आंसर बता देता हूं। हमारे नीरज चोपड़ा जी फिर से कांस्य पदक जीते हैं, सेकंड पोजीशन में आए हैं और 89.94 मीटर का भाला फेंके हैं, जो कि दूसरा नंबर का जो स्थान ग्रहण करा है इन्होंने। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर थ्रो फेंककर इस इवेंट में पहला नंबर स्थान हासिल किया है। लेकिन नीरज चोपड़ा की अगर सबसे अच्छी थ्रो की बात करें तो वो 89.94 मीटर थी, जो कि आपका कहा स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में इन्होंने प्रदर्शन किया था। लास्ट टाइम से थोड़ा कम है, लेकिन इस साल का या इस सीजन का सबसे अच्छा थ्रो उनका रहा है। ठीक है, 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान, मतलब राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वॉशिंगटन यात्रा की और भारत और अमेरिका के कौन कौन से दो प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो पहले आंसर जान लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग्स हम हमेशा की तरह याद करेंगे। तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई आपका अरेंजमेंट, जो कि SOSA के नाम से जाना जाता है, और लाइजन ऑफिसर्स पर समझौता इन्होंने हस्ताक्षरित किया है। अब ये क्या है, कैसा है, इसकी चर्चा अगले पेज में कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ आपका सप्लाईज इमरजेंस की बात करें SOSA की, यह समझौता दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वस्तु एवं सेवाओं को जो है आदान प्रदान करेगा। ठीक है, और लाइजन ऑफिसर पर समझौता पत्र क्या है? यह समझौता समन्वय मजबूत करने के लिए लाइजन ऑफिसर्स की नियुक्ति करेगा, जो कि इन सभी प्रक्रियाओं को, इन सभी जो आपके कार्य को क्या करेगा? सामंजस्य स्थापित करेगा, इन कार्य को सुनिश्चित करेगा। इससे हमारे देश में काफी अच्छी सुरक्षा नीति के पर जो है प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ भारत ऐसा देश बन गया है जो कि 18वें नंबर का देश है इस समझौता में। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत अमेरिका के साथ SOSA शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसे साझेदारों के साथ शामिल है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 2027 से लंबे रेंज के मिसाइलों के उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कौन सा देश है जो साझेदारी करने जा रहा है? तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे भी अपने देश की रक्षा को, रक्षा प्रणाली को, रक्षा पद्धति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लंबे रेंज वाले मिसाइल्स का उत्पादन के लिए कार्य कर रहा है। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है, गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। याद रखिएगा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन ने भारत में नया प्रोजेक्ट हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पहले आंसर जानते हैं हमेशा कि क्या नाम है इनका। तो इनका नाम है कुमरेश पट्टाभिरामन। कुमरेश पट्टाभिरामन लिंक्डइन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पोर्टल है, जिसमें हम कंप्यूटर्स को, काफी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो फॉर्मेट का भी प्रावधान भारत ने स्टार्ट किया है। तो इस कंपनी के भारत के प्रमुख जो है वो कौन बने हैं? तो कुमरेश पट्टाभिरामन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इनका फोटो, ये कितना अच्छा दांत निपोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से खालिस्तान साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जो अनिल अंबानी जी है, वो अपनी कंपनी के नाम से
मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे जो है पैसों का क्या कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे। वैसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें अनिल अंबानी के साथ भी शामिल है उनकी कंपनी, तो इनको जो है बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ऐतिहासिक ओलंपिक प्रदर्शन के बाद पढ़ाई के लिए टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया। मतलब पढ़ाई को बल देते हुए इस महान खिलाड़ी ने, जो कि क्वार्टर फाइनल तक के पहुंच गई थी पेरिस ओलंपिक में, जिनका नाम है अर्चना कामत। क्या नाम है? अर्चना कामत। ये अर्चना कामत जो है वो ओलंपिक प्रदर्शन के बाद पढ़ाई के लिए टेबल टेनिस से संन्यास ले ली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है अर्चना कामत। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, शानदार प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी जो है कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, बड़े बड़े दिग्गज को इन्होंने हराया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि कोका कोला ने भारत दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए किसको मार्केट हेड नियुक्त किया है। तो किसे मार्केट हेड नियुक्त किया है? तो कासुमी इशिवाका नहीं नाम है इनका, इनका नाम है ग्रीष्मा सिंह। ग्रीष्मा सिंह जो भारतीय है, इन्हें जो है आपका मार्केट हेड के रूप में नियुक्त किया है कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला बहुत पिया करते थे बचपन में, लेकिन मत पिया करो, इसमें इतना शक्कर होता है, इतना शक्कर होता है कि मेरे प्रिय साथियों, ये कहीं ना कहीं समय आने पर डायबिटीज का भी कारण बन सकता है और बहुत ही हार्मफुल है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ये आपके सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन लोग जो है पाचन के लिए जो है पीते हैं, बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पाचन में कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, जबरदस्ती का एक ट्रेंड बन गया है कि खाना खाओ दबा के उसके बाद कोका कोला पी लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाटा पावर सोलर सिस्टम और किस बैंक ने सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी करी है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है, साझेदारी की है। किसने? तो आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम, और जो है लंबे और अच्छे खासे लोन प्रोवाइड करेगी भारत के जितने भी सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि 90 लाख रुपए तक के ऋण प्राप्त होगा। जो भी अगर लेना चाहेगा, सोलर प्लांट लगवाना चाहेगा, 5 वर्ष तक की अवधि बढ़ा दी गई है। इसमें 20 से 25% तक के ऋण राशि का प्रावधान है। और जो है ये बहुत अच्छी पहल है टाटा सोलर पैनल के द्वारा। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक 1994 में वडोदरा में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। सीईओ इसके संदीप बख्शी है। सहायक कंपनी बहुत सारी है इनकी। अनुपातिक पूंजी टीयर जो है इसका क्या है? तो उस आपका टीयर 116 पॉइंट आपका 97%। 2022 का डाटा है ये, अभी का नहीं है, अभी का डाटा नहीं मिल पाया मेरे को। डीजीसीए ने अयोग्य क्रू के साथ उड़ान भरने के लिए एयर इंडिया को कितने लाख रुपए का जुर्माना दिया है? मेरे प्रिय साथियों, एयर इंडिया में एक जो है आपका कहा जा सकता है अयोग्य, या कहा जा सकता है कि जो प्रशिक्षित कैप्टन नहीं थे उनको बैठाल दिया गया था, और उनको बैठाल के जो है आपका वो प्लेन को उड़ा दिया गया था। तो कब हुआ था? तो 10 जुलाई के आसपास ये उड़ान भरी गई थी, जिसका जो है वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बारे में जाना गया और आपका जो है 90 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, और अन्य सदस्यों पर किसी के ऊपर 6 लाख, किसी के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है, लोगों के साथ न्याय नहीं है। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन में, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्रिय साथियों, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।